Hare Krishna. Today we will revise lesson number 17. Water vanishes on heating. Vanishes का मतलब गायब होना. Let's find out. In which season do wet clothes dry easily? When do they dry with difficult? Have you seen water droplet on the outside of the cold glass? How do water change into water vapor and ice? अब हम इन सभी टॉपिक को आज के लेसन में पढ़ेंगे. Amita was very upset. Her red dress was still wet. I want to wear it right now, she said. Her mother smiled and said, it's a rainy day. Clothes take time to dry up. But why? Amita wanted to know. अमिता आज बहुत दुखी है क्योंकि उसको रेड कलर की ड्रेस पहननी है, लेकिन वो ड्रेस उसकी अभी तक गीली है और सूख नहीं पाई. अमिता की माँ मुस्कुराती है और वह कहती है कि अभी बरसात के दिन चल रहे हैं और बरसात के दिनों में कपड़े को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है. अब अमिता यह जानना चाहती है कि ऐसा क्यों होता है. द एयर इज फुल ऑफ वाटर नाउ इट कैन नॉट टेक अप एनी मोर ऑफ इट, सेड मदर. और उसकी मम्मी कहती है हवा में इस समय बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है और इससे ज़्यादा पानी वो ले नहीं पाती, इसलिए कपड़े को सूखने में टाइम लगता है. वॉट? एयर इज फुल ऑफ वाटर. क्या हवा पानी से भरी रहती है? आई कांट सी एनी वाटर इन इट. पर मुझे इसमें कहीं भी पानी नजर नहीं आता. वेयर इज इट? अमिता आस्क्ड. ऐसा अमिता ने पूछा, कहाँ है ये? Do you think there is a water in the air? Let us do an activity to find out. Take a clean and dry glass, half fill it with ice cold water. Keep it in the open for 2 minutes. What do you see? The portion of glass which had cold water get covered with water droplet on the outside. The upper portion remain dry as before. How and from where did these water droplet appear? Why did they not appear on the upper part of the glass which was empty? क्या आपको लगता है हवा में पानी होता है? इसके लिए हम एक्टिविटी कर सकते हैं. क्या एक्टिविटी करना है? एक ग्लास लो, आप उस ग्लास को आधा भर दो. आप कैसे? कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से आप उसको भर दो और उसको थोड़ी समय देर के लिए रख लो ओपन. तो आप क्या देखोगे कि जितना भाग हमने उसका ठंडे पानी से भरा हुआ है उतने पोर्शन में बाहर के साइड क्या होगा, पानी की कुछ बूंदें हमें दिखाई देंगी और उसका जो ऊपर का पोर्शन है वो एज इट इज क्या रहेगा, सूखा रहेगा. और अब ये जो ठंडा जितना ग्लास भरा हुआ है जो ठंडे पानी का है उसके बाहर ही बूंदें कहाँ से आती हैं, जबकि ऊपर जो पार्ट खाली है वो पहले की तरह ही सूखा ही रहेगा. एयर बिकम कोल्ड व्हेन इट टच द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास. द कोल्ड एयर इज हेवी एंड कैन नाउ होल्ड लेस वाटर इन इट. इट लीव इट्स एक्स्ट्रा वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास एज वाटर ड्रॉपलेट. हवा एक्चुअली में क्या होती है, बहुत ठंडी होती है. जब क्या होता है वो ग्लास की ठंडी सरफेस को टच करती है और ठंडी हवा हैवी होती है, भारी होती है और तब इसमें पानी कम रहता है और ये अपना जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो ग्लास की सरफेस पे बूंदों के रूप में छोड़ देती है. एक्चुअली एयर कैन होल्ड मोर वाटर इन इट फॉर्म और वाटर वेपर. एयर जो रहती है वाटर को और होल्ड कर सकती है, बट किस फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में. इट टेक वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ, वेट ग्राउंड और अवर वेट स्किन एंड लीव ऑफ प्लांट्स. इट ऑल्सो टेक वाटर फ्रॉम ओपन ड्रेन्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड सी. और ये कहाँ से लेती है? हमारी गीली स्किन से, गीले कपड़ों से, गीली सभी जगहों से ये वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में लेती है. ये लेक, रिवर, सी से भी लेती है. हॉट एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर देन कोल्ड एयर. गर्म हवा जो है ज़्यादा वाटर होल्ड करती है ठंडी हवा की अपेक्षा वाटर वेपर की फॉर्म में. व्हेन द हॉट एयर कम इन टू कॉन्टैक्ट विथ अ कोल्ड सरफेस. जब एक गर्म हवा कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है इट बिकम कोल्ड, वो कोल्ड हो जाती है. नाउ इट कैन नॉट होल्ड एनी ऑल द वाटर वेपर इन इट. अब ये अपने वाटर वेपर को नहीं होल्ड कर पाती. सो इट लीव्स इज एक्स्ट्रा वाटर ऑन द कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास
in the form of water droplet. In which season do wet clothes dry easily? Clothes dry easily in summer. The air is hot and can hold more water in it, so it take away water quickly from wet things like wet clothes, wet grounds, etc. In winter, air is cold. It can hold less water vapor in that. That is why clothes take more time to dry in this season than summer. गर्मी के दिनों में क्या होते हैं, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि हवा गर्म होती है और अपने साथ ज़्यादा वाटर को होल्ड कर पाती है. इसी कारण से बहुत जल्दी सारे गीले कपड़े सूख जाते हैं. जबकि ठंड के दिनों में क्या होता है, ये कम वाटर को होल्ड कर पाती है, इसलिए कपड़ों को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है. एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर व्हेन इट्स रेनिंग, सो ऑन रेनी डेज क्लोथ टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम टू ड्राई. अब बारिश के दिनों में भी क्या होता है, हवा में बहुत सारा पानी रहता है, इसलिए कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है. Water can change to water vapor and ice. Water change to water vapor on getting heat. This process is called evaporation. पानी जो है चेंज हो जाता है वाटर वेपर यानी वाष्प के रूप में. कब? जब ये गर्म होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन. वाटर वेपर चेंज टू वाटर ऑन कूलिंग. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और वाटर वेपर वापस चेंज हो जाता है वाटर की फॉर्म में, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन. वाटर चेंज टू आइस ऑन कूलिंग, लाइक व्हेन वी प्लेस अ वाटर इन फ्रीजर. दिस इज कॉल्ड अ फ्रीजिंग. और पानी चेंज हो जाता है जब उसको ठंडा किया जाता है बर्फ के रूप में, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग. ऑन हीटिंग आइस चेंज टू वाटर. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग. और जब पानी गर्म होता है तो बर्फ चेंज हो जाती है पानी में, इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग. नाउ सी वोकैब वर्ड. वाटर ड्रॉपलेट, वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. इवापोरेशन, चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द एयर. कंडेंसेशन, कूलिंग ऑफ वाटर वेपर टू वाटर. फ्रीजिंग, कूलिंग ऑफ वाटर टू आइस. मेल्टिंग, चेंज ऑफ आइस टू वाटर ऑन हीटिंग. Select the correct option. Air can hold water in it in the form of water vapor. Hot air can hold more water vapor than cold air. In winter, air hold less water vapor than in summer. On heating, ice change to water. This is called melting. Okay, student. Now see this chapter again and understand this. Thank you. Hare Krishna.